हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रविवार को हम आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताते हैं। उसी श्रृंखला में आज आपको हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि से परिचित कराएंगे जिनका नाम विश्व भर में अपने साहित्य के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। तो आज जो हमारी चर्चा है वो हिंदी साहित्य के एक कवि शिवमंगल सिंह सुमन से संबंधित है। हिंदी साहित्य में शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध नाम है। हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखन के अग्रणी कवि सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। स्वतंत्रता, देशभक्ति और स्वाभिमान पर सुमन जी के बोल काफी ओजस्वी रहे हैं। एक ओर अदम्य साहस, ओज, तो दूसरी ओर प्रेम, करुणा, रागमयता, तीसरी ओर प्रकृति का निर्मल दृश्यावलोकन और चौथी ओर दलित वर्ग की विकृत और व्यंग्य धर्मीश्वर यानी प्रगतिशीलता की प्रवृत्ति शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविताओं की मुख्य विशेषताएं रही हैं। उनका प्रधान स्वर मानवतावादी रहा है। शिल्प की दृष्टि से उनकी कविताओं में कहीं भी दुर्बुता नहीं दिखाई पड़ती है। उनका भाव अत्यंत सरल रहा है। राजनीतिक कविताओं में व्यंग्य को लक्षित किया जा सकता है। वो अच्छे वक्ता, कवि सम्मेलनों के सफल गायक कवि रहे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का पहला कविता संग्रह हिलोल 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमाचल, मिट्टी की बारात, बाणी की वृथा, कटे अंगूठों की बंधन वाले संग्रह प्रकाशित होती हैं। इसके अतिरिक्त शिवमंगल सिंह सुमन ने प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक, महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य, उद्यम और विकास समीक्षा ग्रंथ भी लिखे थे। सुमन संग्रह में उनकी कृतियों को संकलित किया गया है। उन्हें मिट्टी की बारात संग्रह के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से भी नवाजा था। जीवन अर्पण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध इसका, ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। जिन्होंने शिवमंगल सिंह सुमन को सुना है वो जानते हैं कि सरस्वती कैसे बहती है, सरस्वती की गुप्त धारा का वाणी में दिग्दर्शन कैसे होता है। जब वो बोलते थे तो तथ्य, उदाहरण, परंपरा, इतिहास, साहित्य, वर्तमान में इतना जीवंत चित्रण होता था कि श्रोता अपने अंदर आनंद की अनुभूति करते हुए ज्ञान और ज्ञान की विमलता से भरा महसूस करता था। वो अंदर अंदर गूंजता रहता था और अनेकानेक अर्थों की पोटली खोलता जाता था। शिवमंगल सिंह सुमन जी जैसा समृद्ध वक्ता मिलना अत्यंत कठिन है। सुमन जी जितने ऊंचे, पूरे भव्य व्यक्तित्व के धनी थे, ज्ञान और कवि कर्म में भी वो काफी ऊंचे शिखर पर रहे हैं। उनकी ऊंचाइयां स्वयं की ही नहीं थी, वो अपने आसपास के हर व्यक्ति में ऊंचाइयों, अच्छेपन का, रचनात्मकता का एहसास जगाते थे। उनकी विद्वता प्रशिक्षित करते हुए दूसरों में छुपी ज्ञान, रचना, गुणों की खदान से सोने की सिल्लियां भी निकाल कर बताते थे कि भाई खजाना तो तुम्हारे पास ही भरा पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में मनाली के माल रोड पर कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी है। उसके नीचे जो एक कविता लिखी है,
क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। जाहिर है कविता जरूर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन संघर्ष को इंगित करती रही हो, लेकिन इसके नीचे लेखक का नाम न लिखा होने की वजह से हमारे मन में बार बार ये भ्रम बना रहता है कि वाजपेयी जी ने ही तो नहीं इस कविता को लिखा है। कई बार लोगों को ये कविता पढ़ते हुए उसके लेखक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम बताते हुए सुना गया है, लेकिन ये एक गलत तथ्य है जो न जाने किस कारण से लोगों के बीच में फैल गया है। वरदान मांगूंगा नहीं के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं, बल्कि इसे हिंदी साहित्य के अप्रतिम रचनाकार शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा था। ग्वालियर के जिस कॉलेज में शिव मंगल सिंह सुमन पढ़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहीं पर पढ़ते थे। वाजपेयी जी खुद कवि बनना चाहते थे और उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया था कि उनकी कविता पर शिवमंगल सिंह सुमन जी का प्रभाव अस्पष्ट है। वाजपेयी जी की ओज की कविताओं में सुमन जी की छाप हमें दिखाई पड़ती है। ऐसे में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि सुमन जी की कविता को अटल जी की कविता समझने की भूल किसी से ना हो जाए। वरदान मांगूंगा नहीं ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मित सुखद प्रहरों के लिए अपने खंडहरों के लिए ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। सुमन जी महात्मा गांधी से भी प्रभावित रहे हैं। बाद में मार्क्स ने भी उन्हें काफी प्रभावित किया। वो आजादी के संघर्ष में भी शामिल रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद तक की मदद किया था। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि वह कभी किसी भी वाद विवाद के कट्टर अनुयायी नहीं बन पाए। देश और राष्ट्रवाद को लेकर भी उनकी सोच बाकी राष्ट्रीय कवियों से भिन्न रही है। सुमन जी ने साफ तौर पर कहा भी है कि मैं किसी विशेष चिंतन धारा या वाद से ना तो अपने को जोड़ता हूं और ना जोड़ना चाहता हूं। यदि प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मैं मूलतः रोमांटिक हूं। सीमित उर्मे चिर असीम सौंदर्य समा न सका, बीन मुग्ध बेशुद्ध कुरंग मन रोके नहीं रुका, यो तो कई बार पी पी कर जी भर गया छका, एक बूंद थी किंतु कि जिसकी तृष्णा नहीं भरी, कितनी बार तुम्हें देखा पर आंखें नहीं भरी। शिवमंगल सिंह सुमन को हिंदी साहित्य के वर्गीकृत काल प्रवृत्तियों में छायावादी भी कहा गया है और प्रगतिशील भी कहा गया है। हालांकि वह किसी एक वाद से नहीं बंधे, बल्कि जैसे जैसे परिवेश बदलते गए वो अपने सहज भाव से अपनी धारा में कविता कहते चले गए। सुमन जी का मानना था कि प्रगतिवादी रचनाएं सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय भी होती हैं, क्योंकि ये जन कल्याण की भावना से ही आंदोलित होती हैं। सुमन जी अपने समकालीन राष्ट्रवादी कविताओं के बाबत ये कहते हैं कि इन कविताओं में आजादी के लिए विद्रोह की व्यंजना दिखाई पड़ती है, साम्राज्यवाद का विरोध दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रगतिवादी साहित्य में साम्राज्यवाद के साथ पूंजीवाद के खिलाफ भी प्रखर स्वर सुनाई देते हैं। सुमन जी का मानना था कि यही सच्ची राष्ट्रीयता है जिसकी एक वैश्विक भूमिका भी होती है।
देश को लेकर भक्ति भावना उनमें थी, लेकिन वो किसी भूगोल से प्रेरित ना होकर प्राण मात्र से ही संबंधित थी। एक पराधीन राष्ट्र में जन्म लेने के बाद उनमें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता जैसे मूल मानवीय मूल्यों में गहरी निष्ठा थी। वह वरदान मांगने वाली गुलाम चेतना नहीं थी, बल्कि तूफानों की ओर भी नाव की पतवार घुमा देने वाले आजाद और साहसी नाविक थे। अन्याय के प्रति विद्रोह, निराशा के प्रति आक्रामकता और मानव क्षमताओं की महिमा बखानती शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविताएं आज भी सोती हुई मनुष्यता के लिए जागरण का गीत है। वो मनुष्य को तूफानों से डरने नहीं, बल्कि अपनी पतवार उसी ओर घुमा देने की प्रेरणा देने वाले कवि रहे हैं। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। निरंकुश सत्ता के प्रति उदासीनता को अपराध मानने की मार्क्सवादी चेतना ने शिवमंगल सिंह सुमन से कई ऐसे गीत लिखवाए जो आज भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्रांतियों के परिचम पर किसी विद्रोह के उद्घोष सरीखे लहराते हैं। आओ विरोचित कर्म करो, मानो हो कुछ तो शर्म करो, यो कब तक सहते जाओगे, इस परवशता के जीवन से विद्रोह करो, विद्रोह करो। मनमानी सहना हमें नहीं, पशु बनकर रहना हमें नहीं, विधि के मत्थे पर भाग्य पटक इस नियत नटी की उलझन से विद्रोह करो, विद्रोह करो। शिवमंगल जी के नाम में सुमन है, लेकिन उनकी कल्पना में मनुष्य ऐसा कोमल नहीं है। उनके लिए सुमन पुष्पों के सौंदर्य के उत्कर्ष की वेला बसंत भी किसी जंगी तैयारी के समान लगती है। जब सजी बसंती बाने में बहने जौहर गाती होंगी, कातिल की तोपें इधर उधर नवयुवकों की छाती होंगी, नवयुवकों की छाती होंगी।